तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका चैप्टर 2 रन कर रहा है, राइट। तो चैप्टर 2 में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 तक देख चुके थे, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो इन प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7 काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7 को मैंने नोट डाउन कर लिया है, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट द गिवन रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और राइट द गिवन रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ये समझना है, ठीक है। असेंडिंग मतलब होता है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में, कैसे बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है? ये देखो, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्लियर है? तो ये क्या है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है? बड़े से छोटे की ओर, और ये छोटे से बड़े की ओर क्या कहलाएगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने बना दिया आपको कुछ मार्किंग करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। हिंदी में क्या कहते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, अवरोही। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। क्लियर है? एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी लिख दिया करिए कुछ कुछ शब्दों को। तो बिल्कुल मैं आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। बट आप कंसंट्रेशन से आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल पढ़ाता हूँ। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, पहला क्या दे रखा है, 2/6। अब हमें ये क्या दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है। इन सभी रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर बनाना है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्यों, है ना, सही बात। तो अब देखो एक एक को पहले चेक करते हैं। ये 2/6 है, ये -4/12 है, और ये -9/-20। देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसका मतलब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी कि अब ये क्या बन गया, ये 9/27 बन गया। इतना क्लियर? अब ये -5 और ये 18। तो देखो डिनोमिनेटर सबका क्या हो गया, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा कि सभी जितने भी डिनोमिनेटर हैं, इन सभी डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं 6, 12, 27 और 18 का। क्लियर है? चलो निकालते हैं। यहाँ पे 6, 12, 27 एकदम आराम से समझना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। 18। क्लियर है? क्लियर है? ये मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख लिए जो जो नंबर दिए हुए थे। क्लियर है? अब एलसीएम, अब देखो सबसे पहले आप मुझे किससे लगाओगे एलसीएम में, सबसे पहले 2 से लगेगा। 2 से कम 2 लोग जाने चाहिए, है ना। 2 नंबर कोई भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, बाकी जाए ना जाए, लेकिन कम से कम 2 जो भी टेबल। तो शुरुआत लेकिन 2 से आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जंप कर गए, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। यहाँ 6 से भी जा रहा है, लेकिन 6 से नहीं, डायरेक्ट 6 से नहीं करना है, हमें शुरुआत किससे करना है, 2 से शुरुआत करना है। तो चलो सबसे पहले 2 से शुरुआत करो। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से जा रहा है, 6 भी जा रहा है, 12 भी जा रहा है और 18 भी जा रहा है। क्लियर है? तो देखो 2, 3 जा, है ना, एलसीएम निकालने का। अगर आपने नहीं जानते हैं एलसीएम तो ऐसे देखना है, 2, 3 जा और 2, 6 जा, ठीक है, क्योंकि 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 ऐसे भी होता है। और जो नहीं है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, उसको एज इट इज़ यानी कि वैसा का वैसा ही लिख देना है, उतार देना है, ठीक है। 27 नहीं आता है 2 के टेबल में, बस लिख दो कॉमा। अब 2 के टेबल में 18 कितने जा में आता है, 2, 9 जा। क्लियर है? ये आ गया। अब चलो, अब आप ध्यान से देखो जरा, 2 के टेबल से ये 6 जा रहा है, 2, 3 जा 6, लेकिन ना तो 3 जा रहा है, ना 27, ना 9। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि 2 से अब मुझे नहीं लगना। मैंने क्या शुरू में यही बात बोला था कि हमें वैसा टेबल यूज करना है, जो भी टेबल हम लोग लगाएंगे उससे कम 2
नंबर जाने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 2 से तो ये जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा रहा, तो अब 2 का काम खत्म। अब किससे लगाना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो चलो 3 1 जा कॉमा दे दो, 3 2 जा कॉमा दे दो। अब 3 कितने जा? 9 जा, 3 9 जा 27 कॉमा दे दो, और 3 3 जा। क्लियर है। 3 3 जा 9 है ना, 3 तिया 9 और 3 9 27 और 3 दूना 6 है ना। जा वाले को लिखते हैं है ना, कितना मर्तबे में गया है ना, मर्तबा उसको लिखते हैं। ओके चलो अब देखो, अब किससे? देखो 2 से तो ये अकेला जा रहा है, बाकी ना ये ना ये, लेकिन अब 3 से सोचते हैं। जब 2 से नहीं जाए तो फिर आगे बढ़ो 3 से, जब 3 से नहीं जाए तो 4 से, 4 से नहीं जाए तो 5 से। चलो आगे बढ़ो जरा। तो 3 से जा रहा है तो 3 लिखो, जो नंबर है नहीं जा रहा तो 1 का 1 ही लिख दो। 2 नहीं जा रहा ना 3 से, तो 2 का 2 लिख दो, कॉमा देते रहना। अब 3 से लगाओ, 3 3 जा 9। क्लियर है। और ये 3 1 जा। अब देखो 2 से ये अकेला जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा रहा। 3 से ये अकेला जा रहा है, बाकी कोई नहीं। अब रुक जाओ, इतने पे ही आपको रुक जाना है, अब आगे कदम नहीं बढ़ाना। अब यहाँ से शुरू करना है क्या? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, फिर से क्या है? और ये 1 और ये 1 1 1 को नहीं लिखना है आपको। क्लियर है। 2 और 3, 1 के ऊपर में जो नंबर होंगे 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसको हम लोग को शामिल करना है। तो ये रहा 2 मल्टीप्लाई, ये रहा 3। क्लियर है। अब चलो देखो जरा, ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई? देखो 2 को 3 से करो, ये 2 को 3 से किया तो कितना आया? 6, 2 3 जा 6। अब ये 6 को 3 से करो, 6 3 जा क्या आएगा? 18। क्या आ गया? 6 3 जा 18। देखो 2 तिया 6। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर 6 आया। अब ये 6 को फिर अगला वाला 3 से करो। ठीक है। तो 6 तिया 18। ठीक है, 18 आ गया। अब 18 को 2 से करो, 18 2 जा 36। देखो जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसको अगले वाले से, तो 18 2 जा 36। अब ये 36 को 3 से करो, तो देखो 36 इंटू 3। क्लियर है। तो 6 तिया है ना, 6 3 जा 18 कैरी 1। क्लियर है। और 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना? 108। तो कितना आ गया? 36 3 जा 108। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 108। क्लियर। तो ये समझ में आया 108 कैसे आया? ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है? हर बार 108 मंगाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। ये रहा 2/6। ठीक है। अब सोचो 2/6 यानी कि 6 में किस चीज़ से मल्टी, अब देखो एलसीएम जो भी आया यहाँ पे तो पहले लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एलसीएम ऑफ किसका? 6 12 और 27 और 18 किसका? 6 12 27 एंड 18 इक्वल टू कितना? 108। ये जो काम है ये सब काम आपको किस में करना है? दूसरा कोई कॉपी में, रफ कॉपी में, है ना, ये वाला जो एलसीएम 108। अब देखो सभी के डिनोमिनेटर को 108 बनाना है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है। तो मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर है। ठीक। तो देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 3 जा 6 3 जा 18 कैरी 1 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है ना। मल्टीप्लाई अपना ठीक है, एलसीएम 108 ही आएगा। क्लियर है। ठीक। अब चलो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कहाँ से? यहाँ से। चलो अब देखो जरा 2/6। क्लियर है। अब देखो आपको 108 लाना है इसके डिनोमिनेटर। अब सोचो कि क्या से मल्टीप्लाई किया जाए। नीचे में 6 में क्या से मल्टीप्लाई होगा कि 108 आएगा? तो आप करो ये 6 से 108 में डिवाइड कर दो। ये 6 से 108 में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो 6 2 जा तो 12 होता है, 6 दूना 12 होता है, लेकिन 6 1 जा लगा दो तो ये रहा 6। तो 10 में से 6 गया कितना हो गया? 4। क्लियर है। देखो 10 में से 6 गया 4। और ये 8 को नीचे अब लेके आओ। अब देखो 6 के टेबल से लगाओ कितना होगा? 6 8 जा है ना, 6 8 जा 48 याद रहे। क्लियर है। तो देखो 18 जा में यानी कि 18 से यहाँ पे 18 में 6 को 18 यहाँ से जो डिवाइड करके आया यहाँ पे
यानी कि 18 से इसको मल्टीप्लाई किया और 18 8 जा 18 छक्के 108, 108 भी होता है ना। तो 18 से मल्टीप्लाई, तो अगर नीचे में 18 तो ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे सेक्शन बना देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, ये कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा 18 2 जा 36 हो जाएगा, और ये नीचे में क्या हो जाएगा 108। क्लियर है? ये इसका आ गया। अब इसका देखते हैं, -4/12। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये 12 में, अब 12 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 108 आ जाए, तो क्या करोगे, ये 6 के जगह पे आप अभी 12 रखोगे, क्योंकि पहले में 6 था तो मैंने 6 से डिवाइड दिया था उसके एलसीएम में, है ना। अभी 12 है, यहाँ 12 है, तो 12 से मैं डिवाइड दे देता हूँ। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग को अप्रोच लेना है ना। क्यों टाइम लग रहा है, यही सब कारण है। देखो, तो 12 को इसमें बनाओ जरा, कैसे जाएगा, है ना। तो देखो, तो आपको यहाँ पे पता है ना कि 12 9 जा क्या होता है 108 होता है ना। 12 9 108, ठीक है, होता है ऐसा। तो क्या करोगे आप 9 लिखोगे, 12 9, तो 9 नीचे में मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस में, और ये 9 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस तो माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, और 4 9 जा कितना होगा 36। क्लियर है? और 12 9 जा 108, ये भी आ गया। ठीक, ये तो दूसरा, ये 4/12 का आ गया। अब इसका लेते हैं 9/27। क्लियर है? अब 27 में किस से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। तो अब ये 12 की जगह पे क्या रखना है अपने को 27। क्लियर है? अब 27 में सोचो कि किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 108 आ जाए। क्लियर है? तो सोचो ज़रा, 4 जा, है ना। तो देखो 4 जा में करो, देखो 27 4 जा, तो देखो 7 4 जा 28, कैरी रहा 2, अब 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8, और 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना 10। तो देखो 27 4 जा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। देखो ये पूरा का पूरा चला गया। क्लियर है? इसका मतलब 4 से 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो नीचे में 4 तो ऊपर में भी 4 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 9 4 जा 36, और 27 इंटू 4 कितना होगा, 27 इंटू 4 108, है ना। अब चलो, अब अगला इसको करो जरा, -5/18, तो ये रहा -5/18। अब देखो 18 6 जा, आपको पता है 18 छक्के 108 होता है, तो नीचे में 6 से तो ऊपर भी 6 से, तो चलो माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 6 जा 30, और 18 6 जा कितना हो गया 108, है ना। सॉरी, यहाँ पे ना लिख करके मैं नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ, कितना हो जाएगा -30/108। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ये जो फिगर आया, मैं अभी इसको आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर करता हूँ। बॉक्स में, ये रेड वाले बॉक्स में मैं यहाँ पे घेर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि आपको नीचे में समझा पाऊँ। अब चलो, अब ध्यान से देखो आप, 108 108 108 108, सब का 108 आ गया डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब चलो ऊपर वाले को देख करके हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। देखो ये 36, अब देखो मैं लिखते जा रहा हूँ 36 - 36 36 - 30। क्लियर है? ठीक है? चलो, तो 36 - 36 36 और ये -30। अब चलो, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कौन, तो आप देखो हम लोग को क्या लिखना है, आरोही क्रम में। मैंने अभी अभी चित्र भी बनाया था, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कुछ फिगर बनाया था। तो पहले छोटा ढूंढो। ठीक है? ये तो पूरा पॉजिटिव है ना, तो ये नहीं होगा। ये क्या है, ये माइनस में 36 है ना। देखो ये माइनस, ये माइनस, इन दोनों में से अब छोटा ढूंढो कौन है। क्लियर है? तो देखो ये माइनस में 30 है और ये माइनस में 36 है, तो देखो माइनस में 30 है ना, और माइनस में 36, इन दोनों में छोटा कौन होगा, इन दोनों में छोटा ये होगा। देखो दिखने में लग रहा है 36, लेकिन ये छोटा है, क्योंकि माइनस में है इसलिए। तो सबसे पहले कौन आएगा, -36। कौन आएगा,
माइनस ये वाला -36/108 ये पहले आ गया, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा पहले। उसके बाद ये होने के बाद फिर अब निगेटिव में कौन बन गया, ये वाला -30/108, क्योंकि निगेटिव वाला देखो ये भी 36/108 है, ये भी 36/1, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर रहता है, क्लियर है, हमेशा बिगर रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़, तो सबसे पहले मैंने निगेटिव में सबसे छोटा को लिखा, फिर निगेटिव में इससे जो थोड़ा सा बड़ा था उसको लिखा। अब कौन आएगा, अब किसी को भी आप देखो ये दोनों का सेम आया है, तो किसी को भी आप बुला सकते हो। तो 36/108 लिख लिया मैंने, और यहाँ भी मैंने लिख लिया क्या, 36/108, क्लियर है। अब चलो, अब मैं ये -36/108 ये किसका आया है, -36/108 किसका आया है, -4/12 का आया है, किसका, -4/12। तो अब आपको साइन भी खोलना है, तो देखो ये सबसे छोटा है तो ये साइन इससे ये बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे साइन खुलेगा, अब देखो ये साइन ऐसे खुल गया, देखो ये छोटा है, ये तीनों से ये क्या है, ये छोटा है, क्लियर है। तभी तो ये देखो ये इधर रह गया और ये इधर का मुंह खुल गया, इसका मतलब ये सभी बड़े हैं इससे, क्लियर है, ठीक। अब देखो इसको समझो, ये जो -30/108 है इससे बड़ा है, लेकिन इन दोनों से क्या है, छोटा है, इसलिए ये देखो मुंह इधर की तरफ क्लोज हो गया, क्लियर है ना, इधर मुंह खुल गया। इसका मतलब इधर के ये जितने भी हैं ये सब के और भी होते तो वो सब के सब और बड़े होते, है ना, किससे, इनसे भी और इनसे भी, क्लियर है। तो ये इस तरह से मैंने ये साइन लगा लिया, ठीक है। अब देखो -36/108 किसका आया है, -36/108 किसका है, -4, आपको तो इसको बताना है ना, क्लियर है। तो माइनस क्या लिखोगे, -4/12, और फिर ऐसे उधर की तरफ ओपन करोगे, ये सबसे छोटा है, ओके। इसके बाद कौन है, -30/108, -30/108 किसका है, इसका है, -5/18 का, तो लिखो -5/18 हो गया। अब फिर ऐसे खोलो, अब 36/108 तो किसी को भी ले आओ, 2/6 को लाओ, चाहे 9/27 को लाओ, क्लियर है, ठीक है। तो किसको लाओगे, मैं चलो 2/6 को लाता हूँ, तो ये रहा 2/6, क्लियर है। फिर अब कौन बच गया, 9/27, 9/27। तो 9/27 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस और माइनस देख के, है ना, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट ये प्रॉब्लम नंबर 6 का क्या करना है, अप्रोच लेना है, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो इसका कंसेप्ट था ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में जब दे तो कैसे हमें अप्रोच लेना है, और सेम अप्रोच हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है प्रॉब्लम नंबर 7 में। तो उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो ये रहे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 7 को मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। देखो 7, 21, 14 और 28, फटाफट इसका एलसीएम निकालते हैं, क्लियर है। सबसे पहले तो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे घटते हुए क्रम में, ठीक है। इसको अवरोही क्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। चलो तो फटाफट से एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो चलो 7, 21, 14 और 28, क्लियर है एलसीएम। तो देखो अब आप मुझे बताओ कि अब सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो 2 से देखो कौन कौन जा रहा है, 2 से ये 14 जा रहा है और 2 से 28 भी जा रहा है, क्लियर है, ठीक। तो देखो 2 का टेबल जो है 10 तक ही सीमित नहीं है ना। हम लोग याद करने के लिए 2 का टेबल 10 जा तक, 2 10 जा 20, लेकिन 2 10 जा के बाद 2 11 जा भी होता है, 2 12 जा भी होता है, राइट, ठीक है। तो चलो 2 से ये और ये जा रहे हैं, चलो 2 से, तो ये से जो नहीं जा रहा है वो उसको हूबहू वैसे के वैसे लिख दो, 21 को हूबहू वैसे वैसे लिख दो, 2 7 जा चला गया, और 2 से इसमें करो तो देखो 2 से 28 में डिवाइड दो, तो 2 1 जा 2 खत्म हो गया। अब ये 8 नीचे आया, 2 4 जा 8, तो देखो कितने जा में गया, 1 4 14, तो यहाँ लिख दो 1 4 14, हो गया, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब चलो अब फिर से देखते हैं, क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 से ये जा रहा है, लेकिन मैंने बताया है कि एलसीएम में जिस टेबल से आप लगा रहे होते हो तो कम से कम उससे 2 नंबर जरूर जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ 14 और 28 जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से 2 से लगाते हैं तो 2 से केवल ये जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा रहा, क्लियर।
3 से सोच रहे हैं तो 3 से ये 21 जा रहा है, ना तो ये 7 जा रहा, ना ये 7, ना ये 14, 3 से नहीं जा रहा, 5 से भी, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से डायरेक्ट। तो 7 से 7 1 जा, क्लियर है, 7 1 जा, 7 3 जा, फिर 7 1 जा, फिर 7 2 जा, कॉमा कॉमा। अब देखो फिर से अगर 2 से सोचते हैं तो 2 से ये अकेला जा रहा है, बाकी कोई नहीं। 3 से सोचते हैं तो 3 अकेला ये जा रहा है, बाकी कोई नहीं। तो अब बस यहीं पे रुक जाना है, क्लियर है। अब चलो अब यहाँ से 2 × 7 × 3 × 2 ऐसे लिखना है, 2 × 7 × 3 × 2। अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा कितना आया 14, क्लियर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो आता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये 14 को 3 से करना है आपको, तो 14 3 जा 42, क्लियर है ना, 14 3 जा 42। अब 42 को 2 से करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 42 आया, क्लियर है। अब 42 को 2 से करो तो देखो 2 2 जा तो ये रहा 4, अब 4 2 जा 8, 84 आ गया। तो एलसीएम क्या आया जी, यहाँ पे लिखो जरा, LCM ऑफ 7 21 14 एंड 28 इक्वल टू कितना आ गया 84, कितना आ गया 84, ठीक है, ये आ गया। ओके ऑल राइट, इसको आपको किस में करना है, इसको रफ में करना है किसी और कॉपी में, ठीक है। ये आपका 14, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अपने टीचर को बता सकते हो कि एलसीएम मेरा इतना आया, लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना, 84 आ गया, ठीक है। अब चलो जितना भी यहाँ पे ये रेशनल नंबर दिया है सभी का डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 84 बनाना है हमें, इसीलिए एलसीएम निकाला गया ताकि हम लोग फटाफट इसके डिनोमिनेटर को क्या कर सकें 84 बना सकें। तो पहला वाला -8/7, ठीक है, -8/7। तो चलो इस 7 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि 84 आ जाए। तो देखो 7, तो देखो 12 7 जा 84 होता है, तो 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 84 आ जाएगा। तो अगर नीचे में आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, ये हो गया। तो कितना आएगा, मैं एक एक ऐसे लाइन भी दे देता हूँ पार्टीशन में। तो देखो माइनस में, और ये 12 किस में है प्लस में, तो माइनस माइनस और ये प्लस, कितना माइनस प्लस माइनस, और 12 8 जा 96, है ना, और 12 7 जा 84, क्लियर है, ये हो गया। अब इसकी बारी है 2/21 की, क्लियर है। अब देखो 21 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 84 आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई, देखो 4 1 जा 4, अब 4 2 जा, देखो 4 × 1 तो 4, और 4 2 जा 8, तो 84 हो गया, क्लियर। खुद से देखो ना 21 × 4, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 84, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 से अगर नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्या आएगा 21 × 4, तो नीचे में तो 84 हो गया और ऊपर में 4 2 जा 8, क्लियर है। अब चलो इसको करो -5/14, ठीक है, करो ज़रा। अब 14 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 84 आएगा, क्लियर है। 14 6 जा, कितने जा में 14 6 जा करोगे आप, देखो 6 4 जा होता भी है, 14 6 84, ठीक है। तो नीचे में 6 तो ऊपर भी 6, क्लियर है। अब चलो देखो माइनस, और ये किस में है प्लस में, माइनस प्लस माइनस, और 5 6 जा बोलो 30, क्लियर, और नीचे में कितना 84, क्लियर। अब इसकी बारी है 1/28, क्लियर है। तो देखो 28 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 84 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 से 8 2 जा 16, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे 3 से, देखो 8 3 जा 8 3 24 के 4, और 3 दूना 6 6, और इसका 24 का 4 था, ये 2 बचा था इसका, 3 दूना 6 और 2 8, 84, है ना। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 1 × 3, तो 3, और नीचे में 84। तो देखो अब लगभग सबका डिनोमिनेटर 84 84 84 84 आ गया है, क्लियर है। और हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर है। तो चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे इसको, इन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे ज़रा देखो।
तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़े वाले को पहले रखते हैं, उसके बाद फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे ही रहता है। तो देखो सबसे बड़ा वाला कौन है, देखो निगेटिव वाला तो नहीं आएगा। अब बात आती है 84 और ये 84, देखो तो ये 8 है और ये 3 है, ये पॉजिटिव वाले हैं। तो पॉजिटिव वाले में ये अच्छा है कि जो ऊपर में ग्रेटर रहेगा तो वही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 8/84। और मुंह कैसे खुलेगा, इधर की ओर, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। क्लियर है, ठीक, ओके, ये हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद कौन होगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि इससे ठीक छोटा कौन है, ये है। तो 3/84। क्लियर है, फिर ऐसे इधर की तरफ मुंह खुल गया, है ना, ओके। यानी कि इसके बाद जो आएगा, यहाँ पे जो लिखूंगा मैं वो क्या होगा, इस वाले से छोटा होगा। ठीक है, ये मुंह ऐसे बंद होने का मतलब, यहाँ पे क्लोज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिखूंगा इस वाले से, इन दोनों से यहाँ वाला छोटा होगा। क्लियर है, तो ये और ये तो चले गए, अब बच गया ये और ये। अब इन दोनों में बताओ कि कौन ग्रेटर है। तो देखो 84 तो है ही, माइनस में 96 और ये माइनस में 30। तो देखो जो जितना छोटा है, माइनस में जो जितना छोटा है ना, वो उतना ही क्या है, बड़ा है। तो माइनस में 30/84। क्लियर है, अब फिर ऐसे मुंह खुलेगा, लास्ट में कौन होगा, सबसे छोटा कौन है, -96। तो -96/84। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ। अब 8/84 किसका था, 8/84 था 2/21 का, इसका था 2/21 का। तो लिखो 2/21। आपको इसका थोड़ी ना बताना है, आपको तो ये इसमें बताना है। तो ये तो पूरा कैलकुलेशन ऐसे करना ही करना है। अब आपको पूरा डिसीजन ऐसे लिखने के बाद अब आपको जो जिसका था उसको वैसे लिख देना है। तो ये 8/84 किसका था, 8/84 किसका था, तो 2/21 का था जी। क्लियर है, तो ये 2/21। अब ये ग्रेटर 3/84 किसका था, 3/84 किसका था, तो 1/28 का था। तो लिखो 1/28, फिर ऐसे मुँह खुलेगा। क्लियर, -30/84 किसका था, ये रहा -30/84 किसका था, -5/14, -5/14। तो ये रहा -5/14। क्लियर है, अब बताओ ये -96 लास्ट है, -96/84 किसका था, तो -8/7। तो ये रहा -8/7। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। राइट, तो आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के दोनों के कंसेप्ट आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है। राइट, तो अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका एकदम आखिरी प्रॉब्लम होगा 2.2 एक्सरसाइज का। सो टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, थम्स अप।